नमस्कार दोस्तों, एयर न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और मैं मनदीप शर्मा। तो आज बात करते हैं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी से। और पीछे बात करेंगे जो पीछे बयान आया था, जो मेरा ही इंटरव्यू था जिस पे बवाल हो रहा है और विवादित बयान बोला गया था उसको। और उसमें सैनी साहब ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया था। आज बात करते हैं और ब्राह्मणों के बारे में जो टिप्पणी की थी उसके बारे में जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पीछे एक मेरे द्वारा इंटरव्यू किया गया था, जी। उसमें आपने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया था। जी। और ब्राह्मणों में भी काफी आक्रोश है इस बात को लेकर, क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं नहीं कह रहा कि ये जो हमारे रामायण है महाभारत है काल्पनिक है। पूरा देश, यहाँ तक के इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ ललाई सिंह यादव ने जा करके उसमें एक केस डाला था, जो नासा का जो समुद्र परियोजना है उसके लिए राम सेतु को लेकर के ये सारी बात डिस्कशन चली थी कि राम सेतु मानव निर्मित है या कि एक चट्टानों की श्रृंखला है। जी। नासा ने इस बात को लेकर के जो है सबूत मांगे थे कि लल्लई सिंह यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात का केस डाला था कि ये काल्पनिक, जैसे हमारी फिल्में बनाई जाती हैं इसी प्रकार से ग्रंथ और पोथियां भी जो मानवों ने लिखी हैं, भगवान जिसको हम हिंदी में प्रकृति कहते हैं और उर्दू में कुदरत कहते हैं, अंग्रेजी में नेचर कहते हैं, वो कण कण में व्यापक है। ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे पाकिस्तान, चीन, जर्मन, जापान, इंग्लैंड या अमेरिका, कहीं भी वो सारी जगह सृष्टि का एक नियम है। उस जो कण कण में व्यापक जिसको हम बोलते हैं वही भगवान है। इसके अलावा कोई मानव अगर कोई उसको कोई भगवान का दर्जा दें तो महात्मा हो सकते हैं। संत महात्माओं की जो अच्छे विचार, व्यवहार और कार्यशैली से जो जनमानस को सिखाया जाता है, उनके एग्जाम्पल दे करके, या संत जो त्यागी पुरुष होते हैं उनके कोई काल्पनिक कालखंड होता है, किस जाति में किस समय में आए। हर एक, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, कबीरदास जी हैं, गुरु रविदास जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, सभी महापुरुषों के कहीं ना कहीं कोई पीरियड सुनिश्चित है। लेकिन इनका कोई पीरियड सुनिश्चित नहीं है। कोई तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के स्तूपों से जोड़ करके कहता है। जो वहां देवनागरी लिपि थी, वो देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा से कोई मैच नहीं करती। जिन लोगों ने लोगों के ऊपर राज करना था, उनके दिमागों पे राज करना था, वो अपनी उन घटनाओं को उस एंगल से लिख दिया गया कि हम किसी को बस में करने के लिए, जैसे हम एक फिल्म बनाते हैं, जबकि ऊपर सबसे ऊपर फिल्म पे लिखा होता है कि ये काल्पनिक है, सच्ची घटना, वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं। फिर भी 3 घंटे की फिल्म में हम इतने जुड़ जाते हैं अंदर तक कि अगर कहीं फिल्म निर्माता गुंडों से हीरो को गुंडों से पिटते पिटते अगर लास्ट में नहीं मरवाएगा तो रोते हुए घर को आ जाते हैं। इसी प्रकार से ग्रंथ और पोथियां भी मानव निर्मित हैं। कोई किताब भगवान ने नहीं लिखी। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसे इस बात का सबूत प्रत्याशित अब तक कदी का कर दिया गया होता, जो बार बार पूछा गया। सर पहले आप सांसद थे, जी। आपने जाटों के खिलाफ 35-1 का नारा दिया था। हम्म। और अब फिर इलेक्शन है बड़ौदा का। हम्म। तो अब आप फिर जो रामायण महाभारत के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, हम्म। और इंडोनेशिया के बाली में ये रुपए लगा के फिल्म देखी जाती है सर रामायण की। हम्म। और सर इतना कुछ हमें रामायण और महाभारत से सीखने को मिलता है। तो आप लोग इसको काल्पनिक कैसे, कौन सा वेद पढ़ते हो सर, कौन किसको आप फॉलो करते हो सर? देखिए, आप इंडोनेशिया में देखें या अमेरिका में देखें, यूं तो गुलामगिरी, सर बराक सुनो, लॉकडाउन में फिल्म बराक देखी। बराक ओबामा गुलामगिरी किताब लेके गया और उसके बाद 1756 में अमेरिका आजाद हुआ, लेकिन कालों का राज आया जा करके 1996 में, उस गुलामगिरी के माध्यम से। इसी प्रकार से पहले हमारे को जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों में पढ़ने का जो अधिकार था वो था ब्राह्मण का, व्यापार का था वणिये का, और रक्षा का था क्षत्रिय का। ये तो तीनों कास्टों में, मतलब जो है ना, निचले वर्ण जो शूद्र वर्ण था उसको सेवाकारी के लिए लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि तुमने तो सेवा करनी। किसी ने कपड़े धोने, किसी ने कपड़े सिलने, किसी ने कपड़े बुनने, किसी ने जूते बनाने, किसी ने मकान बनाने। इनका अधिकार कोई नहीं था, ना धन संचय का
और ना पढ़ने लिखने का। मनुस्मृति में स्पष्ट लिख रखा कि ढोल शूद्र पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब इनको पीट पीट के काम लिया जाए। ये कौन सा ग्रंथ है? ये किसने लिखा? ये ग्रंथ अगर सच्चा है तो इट मीन आज 21वीं सदी में आकर के इस भावना को अगर हम आज भी उजागर कर रहे हैं कि अगर कोई मतलब जो है ना बाहर टिक्का लगा करके किसी पत्थर को अगर अपना को पुजारी पुजवाना चाहे तो अंधविश्वासी लोगों से उस पर 4 टिक्के लगा के आज ठाकुर जी की जो योग बना रहा है, आप इस पर मत्था टेकें, 100 चढ़ाए 50 चढ़ाए, कुछ ना कुछ तो वो उसकी पूजा कर देगा, क्योंकि अंधविश्वासी है कि सारे उसके बिगड़े काम सारे बन जाएंगे। और अगर कहीं गोबर भैंस कर गई और इकट्ठा करके 2 डक्के उसमें घास के डाल दिए और पूजा करवानी पड़ गई तो वो पूजा करवा देगा, क्योंकि अंधविश्वास अंध पाखंड जो है ना इतना चरम पे है कि एक जो है ना कि एक औरत ने जो है ना अपना अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि मैं गर्भवती हूँ, अपनी सास से कह दिया। उसने पंचायत बुला ली कि इसके बाप का नाम पूछो कौन है, कहाँ ये गर्भवती हुई। उसने कहा तो जो सरपंच ने पूछा कि आप कहाँ गर्भवती हुई? बोलिया मैं गंगा स्नान में गई थी करने संगम पे और वहां मैंने आचमन कर लिया और किसी ऋषि मुनि का वीर्य स्खलन हो गया, उस वक्त पानी से पिया गया होगा और मैं गर्भवती हो गई। और ठीक उसी प्रकार उसने सरपंच कहता ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले यही तो ग्रंथ बता रहे हैं हमारे। उन्हें ग्रंथों का फिर वर्णन दिया। वो पोस्ट किसी ने, हमने भी वो पोस्ट बहुत सारे लोगों के पास डाली कि जो किताबों में लिखा वो किसने लिखा? भगवान तो एक कुदरत है जो कण कण में व्यापक है, जो अमेरिका इंग्लैंड सारे वर्ल्ड में एक सी है। अगर किताबें किसी ने लिखी हैं वो अपने मन मुताबिक, जो आदमी शीर्ष पे बैठा होता है, जो सत्ता में बैठा होता है, या जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, वो मूर्ख को, अनपढ़ को, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको किसी भी डिजाइन से डिजाइन कर ले, उनका ब्रेन कैसे भी उनको ढाल ले। लेकिन ये कुल मिलाकर के जो ढोल शूद्र पशु और नारी, इनको मतलब जो न जूते से या ताड़ के या मतलब जो न बगार लेके इनसे काम लिया जा रहा है। और आज भी 75% जो बैकवर्ड दलित जो 75% है उनका कोई भी हक नहीं है। संविधान लिखा जरूर गया, संविधान लागू नहीं हुआ। जो संविधान में लिखा गया सबके वोट सबके हक बराबर है। फिर 52% बैकवर्ड का 52 हिस्से थे और 23% शेड्यूल कास्ट के 23 हिस्से थे, वो 25 क्यों रह गए 75 की जगह? यही चीज हम लोगों को समझा रहे हैं। जी सर, वो बात अलग होगी। तो मेन बात है सर, आप अंधविश्वास पे आपने एक बात और कही, एक मिनट शर्मा जी, आपने एक बात और कही कि पहले आप जाटों के खिलाफ थे। मैं कब जाटों के खिलाफ था? मेरी इस बुक्स के अंदर ये सबसे पहले जो बच्चे ये पूरी लाइन भरी पड़ी है, बच्चों को बांटते हैं। इसमें देखिए 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, हम दो हमारे दो। इस देश के अंदर जो मनरेगा के माध्यम से खैरात बांट करके इधर उधर चीटिंग चल रही है, उसको लोगों में हमने कहां 35-1 का नारा दिया? कौन आदमी 100% में सभी जातियां आती हैं कि अगर आरक्षण देना ही तो सभी जातियों को, ब्राह्मण बनिया पंजाबी राजपूत, उनको भी हिस्सा मुताबिक जो उनका बनता है उनको मिले। लेकिन ये थोड़ा ना कि वो दलितों पिछड़ों का 75% के ऊपर कब्जा करके सारा राजनीति के माध्यम से हड़प कर लेंगे। ये 35-1 और 34-1 तो शर्मा जी मैंने आपसे उस दिन सीखा जिस दिन आप वहां बैठ करके लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। मेरी एक बाइट दिखा दें जहां मैंने 35-1 या 34-2 का नारा दिया हो। सर एक मिनट, आप स्टैंड पे क्यों नहीं रहते? नहीं, पीछे जी, क्योंकि ज्ञापन दिया गया, ब्राह्मणों के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। तो आपकी सफाई आई, क्योंकि जो रामायण और महाभारत की मैंने एक क्लिप चलाई, उसको काल्पनिक आपने बताया, आप स्टैंड पे हो जी। अभी भी मैं तो बता रहा हूँ, मैं अब कौन स्टैंड, मैं कहां बदल दिया स्टैंड? वो तो काल्पनिक है, जो मतलब जैसे फिल्म बनाई जाती है वैसे ही मतलब लोगों ने लिखी है, वो कम कहां मतलब जन वास्तविक। सुप्रीम कोर्ट को मानते हो क्या? सुप्रीम कोर्ट को मान रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना इसके हल्फनामे दाखिल हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहां दाखिल कर रखा, हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लैंग्वेज है उसने वहां दाखिल मान रखा। अयोध्या को आपने अब फैसला आया है जो अयोध्या का, तो अयोध्या में जो फैसला आया था उसमें ब्राह्मणों ने कहा था कि यही राम जन्मभूमि। अब वहां निकले बौद्ध स्तूप, क्योंकि बौद्ध स्तूप जो है ना पुष्यमित्र शुंग ने जो वहां राजधानी बनाई थी अयोध्या, जो 2-2.5 हजार साल पहले जो अयोध्या बसी है, उसमें अब बौद्ध स्तूप निकले। वहां तो राम जन्मभूमि का कोई अवशेष ही नहीं निकला। अब लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए।
अब आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में ही लोगों ने हल्फनामा दाखिल कर रखा कि ये कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। वो मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, और वो कह रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा, वहां करे ना सबूत जाके। तो दूसरी बात सर, आप अंधविश्वास के खिलाफ हैं या फिर जो भेदभाव के खिलाफ? हाँ, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हूं। मैं कुदरत को मानता हूं, लेकिन कुदरत बाय नेचर जो हमारी कण कण में व्यापक, जिसको एक कहीं रेगिस्तान में 100 मीटर तक पानी दिखाई नहीं देता, और वहां एक तरबूज की बेल लगी पड़ी है, और वो पता नहीं कहां से पानी ला रही है, कहां से उसमें मीठा डाल रही है, कहां से उसमें कलर डाल रही है। उसमें किसी आदमी ने थोड़ी डाल दिया। अगर आदमी होता तो क्या पता उसमें डाल ही ना सकता, लेकिन बिना पानी से रेगिस्तान में 100 मीटर तक पानी नहीं, कहां से पानी आया, कहां से रंग आया, कहां से मीठा आया। और अगर भगवान राम जो जिसको हम भगवान मान रहे, फिर उसे पाकिस्तान वाले, अमेरिका वाले, और इसी देश के हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, या चाइना, अफ्रीका, वो तो कण कण में व्यापक है ना भगवान राम। तो आप नास्तिक हो सर? नहीं, मैं मान रहा हूं कि मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन उस नेचर को मानता हूं। नेचर ही भगवान है, आदमी कोई भगवान नहीं। आदमी महात्मा हो सकता है, आदमी संत पुरुष हो सकता है, लेकिन इनका तो इतिहास में कोई साबित करे कि कौन से जन्म में, किस काल में, कौन सी जगह पैदा हुए, और कहां मतलब जो है ना इनका किस समय से किस समय तक राज करा। जबकि अयोध्या 2-2,500 साल पहले ही बसी है, और ये 10,000 साल पहली बात, उसका तो रिकॉर्ड है। अयोध्या का रिकॉर्ड है कि कब बसा, साकेत था पहले, और उसके बाद जो है ना इसको अयोध्या करार दिया गया। वो पुष्यमित्र शुंग जी ने दिया, जो 10वां जो इनका मौर्य साम्राज्य का 10वां जो राजा था, उसका खात्मा करके, क्योंकि उसका सेनापति था, और उसको मार करके यहाँ का अयोध्या बसाई थी इसने। आप एक अच्छे नेता हो और आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, आपको सुनते हैं, और अब ब्राह्मणों ने अपनी उस पे ले लिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर। आप उनको गलत मत करें। मैं ब्राह्मणों का कोई आदमी, आप टीवी डिबेट कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जाति पे नहीं लगाएं, पाखंडियों पे लगाएं। उनको आहत पहुंची आप? नहीं, आप पाखंडियों पे लगाएं। आप अगर बाबे तुम ब्राह्मण ही पाखंड कर रहे हो, इट मीन यू हिमसेल्फ, आप अपने आप में करे। ये तो इतने बाबे पाखंडी जितने जेल में पड़े हैं, किस किस जाति के हैं? उनमें तो हर जाति का है, जाट भी है, दूसरे भी हैं। तो इट मीन कोई भी पाखंड कर रहा, एनी बॉडी पाखंडी, हम उसका डट के विरोध करते हैं। आप ब्राह्मणों पे क्यों ले जा रहे हो? इसका मतलब आपको लगता है कि हम ही पाखंड ज्यादा कर रहे हैं? सर, ब्राह्मणों पे इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि उस इंटरव्यू में आपने ये बोला कि जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी कोई पार्टी है, जो उसका मेन अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता मतलब मेन है, वो ब्राह्मण है। नहीं, मैंने ये कहा कि ब्राह्मणों को ही इस देश का कल्याण करना चाहिए था, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री हमारे ब्राह्मण समाज के आए, और हमने सबने उनको पैर धो धो के पूजा। लेकिन फिर हम 70% फकीर क्यों हो गए? जो हमारे से बाद आजाद होने वाले देश थे, वो विश्व के ऊपर क्यों छा गए? चाइना हमारे से बाद आजाद हुआ, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई बाद में आजाद हुए, ये हमारे से आगे क्यों निकल गए? इसका मतलब ये था हमारे पास दुनिया भर का लोहा, कोयला, सोना, खनिज पदार्थ थे, बहता हुआ नदियों का पानी था। हम ही क्यों फकीर हुए? जिन लोगों में कमांडर अगर इतने थे, वो पाकिस्तान के टेररिस्टों को क्यों नहीं मार देते? अगर पाप और पुण्य का इतना बड़ा ताकत है पाप और पुण्य में, तो ये सारे टेररिस्ट इतने मिलिट्री रखने की क्या जरूरत है? सारे हम भस्म कर दो यहाँ बैठे बैठे मंदिर में, किसी में यहीं से छोड़ो चौपटिया कोई। माननीय सांसद ने आपकी प्रतिक्रिया को गलत बताया है। कौन से सांसद ने? जो अपने नायब सैनिक जी। अजी, नायब सैनिक ने तो चीचड़ बहुत सारे मतलब लग रहे हैं, जो मतलब जो नब्बेंस होंगे। ये तो जो ऊपरली पार्टियों में हमारे एक कहावत है कि एक शिकारी ने 2 तीतर पकड़ लिए, एक भून के खा लिया, दूसरा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई मेरे को तो कल खा लेगा, मेरी जान बख्श दे। बोलिया भाई बख्श दूंगा। बोले एक कंडीशन है। बोले बोल। भाई जिस जंगल में छोड़ दूंगा तन्ने ये करना कि हाय मर गया, हाय मर गया। जब तेरी बरादरी के सारे इकट्ठे होंगे तो मैं उन पर जाल डाल लूंगा, उनको बेच लूंगा, कुछ खा लूंगा, तेरे को भी किशमिश डाल लूंगा, और आप जो है ना बस रोज का कर्म यही करना। बोले जी ये तो मैं कर दूंगा। उसको वो छोड़ता गया, और सारे तितर जितने भी जंगलों में थे, सारे तितर उस कल्ले तितर ने उसके शिकारी के जाल में फंसवा दिए और मरवा दिए। ऐसे ही बहुत सारे हमारे दलित और पिछड़े के लोग चिपके हुए हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से,
और वो तेरी मर्जी चाहे खलड़ी उतर जाए समाज की, वो एक शब्द नहीं बोल सकते। जी सर, ऐसी चर्चाएं हैं बड़ौदा में आप अशोक तंवर के साथ उतर सकते हैं, क्या कहना है सर? गठबंधन होगा अभी या अभी फिर? मैंने कोई गठबंधन किसी के साथ जी ना मैंने ट्रीट किया, ना मैंने कभी ऐसी कोई चर्चा अभी आई। इलेक्शन आप लड़ेंगे? हाँ, लेकिन ये है कि जब मेरे को वहां कोई माकूल, जैसे जींद के अंदर हमारे अंदर खाते हमारे कैंडिडेट बिक गए, और एक ही समाज के लोगों ने हमें ऐसा झटका दिया कि तुम बैकवर्ड में क्यों लीडर पैदा कर रहे हो, हम लीडर क्या कम है, और वो रातों रात छोड़ के 30-31 लोग चले गए। इस वजह से हम तो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे कि भाई ब्राह्मण ही हमारे गाइड हो सकते हैं, सबसे पहला टिकट पार्टी बना के हमने उन्हीं को दिया। लेकिन इन बिटवीन हमें ये लगा कि दलित और पिछड़े की लीडरशिप ब्राह्मण या कोई भी ऊपरली जमात जो है ना कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन जो है ना, क्यों ना हम उन्हीं लोगों को। सर विनोद आसरी को आपने टिकट दिया जी और पहला टिकट था आपकी पार्टी का सर, जी, और अच्छा वहां पे बहुमत ऐसी बात नहीं रहा वो आपका। मेरे समाज के लोगों ने दिया, ब्राह्मणों ने वहां वोट नहीं दी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो अब अगर वो हमारे को अब वोट आप देते तो हम ब्राह्मणों को निकाल लोगे सब। पार्टी से? नहीं, मैं पार्टी से कौन निकलना, हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जी जो वंचित रछूत हैं। जी हम पार्टी तो मालिक तो वो सारे देश के, हम उनको क्या निकाल सकते हैं, उन्होंने हमें निकाल रखा। हम उन लोगों को समझा रहे हैं कि भाई तुम भी अपना अस्तित्व कायम करने के लिए सर, अपना एक पिछड़ा वर्ग भी राजनीतिक दल आपके जाओ। साथ नहीं है सर, कौन? पिछड़ा वर्ग भी आपके साथ नहीं अरे है। आपको भाई, बड़ौदा में 3300 या 3400 वोट मिले थे सर। ना ठीक है, वो अब देख लेंगे ना कितने मिलेंगे, जी, अब देखेंगे कितने मिलेंगे। वो तो हमारे कितने पास जो वोटों है से न- आप जीत मानते हो सर बड़ौदा? हमारे पास तो जो है ना, हमारे सरपंचों के पास तो वहां के पूर्व कैंडिडेट उम्मीदवार जी घूम रहे हैं, अब राजकुमार सैनी को रोको। भाई हम उनके लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं जी जो एक कमजोर तबका है। हाँ और ये जो 35-2 और 34-2 और 35-1, एक बाइट अगर आप मेरी दिखा दें जो आपने अपने शब्द बोले, सर, तो मेरे इसके शब्द ऊपर नहीं है भी मैं सर। कंप्लेंट डाल सकता हूँ। सर मेरे शब्द नहीं है, आप पूरी और नहीं, वीडियो देख आपने लीजिए। डाले, नहीं प्रदीप सर, ने भी डाले, आपने पूछा। नहीं सर, नहीं सर। भाई अब वो 35 कह रहे हैं, 34-2 कह रहे हैं, एक शब्द कहीं, एक बाइट या एक प्रेस विज्ञप्ति आप साबित कर दें सर तो मैं वीडियो, आपके जूते में पानी पीऊंगा। जी बिल्कुल सर, उनके उन जो वीडियो लग रही है सर, जिस हिसाब से आपने बोला अब गया। वो लोग जी जिन्हें सच्चाई से डर लगता है हम्म, कि कहीं इस पाखंड का खुलासा होते 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 तो हमें भी कहीं मतलब जो है ना मंदिर छोड़ करके कहीं दिहाड़ी ना करनी पड़ जाए, उन्हें तो देख तकलीफ रहेगी। सर वो मैं मानता लेकिन हूँ, जो आदमी वो मैं भी दिहाड़ी, मानता हूँ सर, जो प्रॉफिट आदमी नहीं आपका होना चाहिए। जो आदमी आपका कारोबार कर रहा है, हाँ हाँ दुकानदारी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हाँ हाँ, मुझे उस ब्राह्मण से क्या आपत्ति हो सकती है? वो बिल्कुल तो मेरा मित्र है। जी मेरे को तो उस पखंडी से आपत्ति है जी जो लोगों को इस देश के अंदर अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को अंधे रास्ते पर भेज रहा जी बिल्कुल है। बस, जी दैट्स ऑल। सर, अभी पानीपत में 3 लड़कों का कत्ल किया गया, ऐसा जी सुनने में आया है, जी। और कश्यप समाज से हैं, क्या कुछ है? मतलब आप देखिए, गए मुझे हो अभी बहुत तक? दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कश्यप समाज के गरीब 3 सर बच्चे। वो हमारा भी नो, समाज है, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? हाँ चलिए, जी वो 11, एक 11 का, एक 10 का, एक 9 साल के कोई पतंग की डोर लेने के लिए धागा फैक्ट्री में चले गए, और उन लोगों ने देखा कि कहीं ये चोरी करने वाले तो नहीं बच्चे, और वो उनके पीछे जब दौड़े तो वो बेचारे जो है ना वो नहर तक चले गए, मार के गिरे या जो है ना डर के मर गए। ये बहुत दुखदाई घटना है, और इतनी दुखदाई घटना में उन लोगों ने सांत्वना तो प्रकट क्या करनी थी, उनके बचाने का तो क्या मतलब प्रयास करना था, और वहां से उनको छोड़ करके और अपनी फैक्ट्री आके बैठ गए। एक इसी तरह की रोज घटनाएं अब हमारे स्वर्ण प्रजापति हैं गन्नौर के अंदर, उनके बेटे का मर्डर हुआ। इसी प्रकार से और कई मर्डर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 10-15 मर्डर हुए हैं कि जो सारे दलित पिछड़े गए हैं। अभी कुम्हारों का मैनपुरी के अंदर एक पूरा परिवार जला दिया गया, सैनियों का एक मुरादाबाद के अंदर एक लड़का विकास, उसको मार दिया गया, और ठीक उसी प्रकार से एक लड़का मुरादनगर के अंदर मार दिया गया। इतनी घटनाएं हैं कि आदमी सोचने से अचंभित है कि बीजेपी जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबके सुरक्षा का ठेका लिया था, भाई हम उस ठेकेदारी को क्या लोगों को टेररिस्ट बन के हम डरा करके लोगों को जुबान बंद करना चाहते हैं? या इस दलित और पिछड़े की मोदी जी जो बैकवर्ड के नेता बन के आए, मोदी जी एक श्वेत पत्र जारी करेंगे कि दलित और पिछड़े की आज की डेट में शासन और प्रशासन में क्या हिस्सेदारी है,
क्या वो पहले जो कांग्रेस के समय में 10 या 11% थी, आज वो 10 11 12% है। क्या उसमें आपने 27% का इजाफा किया, या आपने उसे 52% की बजाय, जो आज सुप्रीम कोर्ट ये कहते जा रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार नहीं है आरक्षण, हम कब आरक्षण मांग रहे हैं? अगर आरक्षण देना है तो सबको आरक्षित कर दो जनसंख्या अनुपात में, और जनसंख्या कंट्रोल कर दो, ताकि जो है ना ये देश आगे बढ़ चले। सर, उमरी में एक सुनने में आया है कि एक लड़की है और पूरा परिवार गरीबी में रह रहा है, तो उस लड़की को किसी के द्वारा उठाया गया है और ऐसा कुछ मामला है। तो देखिए, ये घटना मेरे नोटिस में अभी आप के माध्यम से आई है। मैं उसके लिए पूरी छानबीन करूंगा और उसके पूरी सपोर्ट करूंगा। और दूसरे नंबर पर अभी एक लड़की मनरेगा में ड्यूटी करते हुए जो 8 मेडल लेके आई हुई है, वो क्योंकि दलित और अनुसूचित जाति की है, उसको 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 जो है 10-10 8-8 मेडल लेने के बाद अगर मनरेगा में ही काम करना था, तो ये दुख भरी कहानी है कि जो लोग जिनके हाथ में सत्ता रही, उनके तो डीएसपी लग गए, उनके तो थानेदार लग गए, उनके आरटीओ डीटीओ लग गए, लेकिन हमारे लोगों के लिए कहीं कोई जगह जब नहीं होती, तो तब हमें इस बात से गिला होता है कि सबका साथ सबका विकास और कोरा बकवास करने वाली बीजेपी अब कहां चली गई, जो हमारे 90% वोट लिए। मैं भी उसके साथ था वोट दिवाने में, लेकिन लोग कहते हैं कि आप तो मंदिर में मस्जिद में। भाई ठीक है, अंधे आदमी को कहीं ले जाओ, जब आंख खुलेगी वो दिखेगा कि आगे बहुरा आ गया, वापस लौट चले। तो इसलिए हमने देख लिया कि सब सरकारें बना के देख ली, कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, चौटाला क्या, बंसीलाल क्या, और क्या, हमें कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारा ये है कि हम लोगों को जगा रहे हैं, उम्मीद है कि जगेंगे, इनकी किस्मत नहीं जगेंगे, हम अपना कर्म कर रहे हैं। जी, क्या अपील करना चाहोगे सर? इलेक्शन भी है, बड़ौदा इलेक्शन। मैं सभी इलाका वासियों से विनती करना चाहूंगा कि मित्रों, आंख जब खुलेगी सवेरा तब होगा, हक तब मिलेंगे जब आपके खुद की कलम होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें भी अपने हकों की रक्षा करनी चाहिए और उनके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, तो आइए मेरे साथ, और बड़ौदा सीट के अंदर आप लोगों को विश्वास दिलाइए कि हम दलित पिछड़े भी जीत सकते हैं।